हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। इसमें हम पेज नंबर 39 आज डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 38 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 39। अब सबसे पहले हमें यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 39 पर जो हमें दिया है वो है ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। मतलब कुछ क्लॉक्स बने हुए हैं, साथ में टाइम लिखा हुआ है। अब हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। ये बिल्कुल जो हमने पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन किया उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। वहाँ हमें हैंड्स बने हुए दिए थे क्लॉक में और हमें टाइम बताना था। यहाँ हमें टाइम दिया है और हमें हैंड्स बताना है। तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। ए वाला जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पूरा क्लॉक ड्रॉ कर लेती हूँ। उसी एक क्लॉक पर हम ये सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक क्लॉक 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हमारा क्लॉक बन गया। अब हमें जो ए नंबर वाला जो क्वेश्चन है ए, उसमें हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर। ए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। मतलब 6 के बाद में यहाँ पर 20 मिनट्स हो गए हैं। अब आफ्टर 6 20 मिनट्स हो गए हैं, इसका क्या मतलब है, ये तो मिनट वाले हैंड की बात कर दी यहाँ पर, और ये 6 o'clock का क्या मतलब हुआ, आर वाले हैंड की बात कर दी। तो आर हैंड और मिनट हैंड दोनों हमें बनाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भाई कितना टाइम कितना हो रहा है। तो 6 o'clock की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जो हमारा आर वाला हैंड है वो बना लेते हैं 6 के थोड़ा सा आगे। क्यों हमने आगे बनाया है, देखिए 6 की बात हो रही है तो या तो 6 पर ही बनेगा, या तो 6 के पीछे बनेगा, या तो 6 के आगे बनेगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं 20 मिनट्स आफ्टर। आफ्टर मतलब 6 o'clock होने के बाद, 6 बजने के बाद 20 मिनट्स निकल चुके हैं, 20 मिनट्स पास हो चुके हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ये थोड़ा सा हमने आगे बना दिया। बिल्कुल बीच में भी नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 30 मिनट्स नहीं हुए हैं। अगर ये 30 मिनट्स हो जाते तो हम बिल्कुल बीच में बनाते। क्यों बनाते, क्योंकि 30 मिनट्स हो गए हैं, मतलब 6 के बाद में अब 7 बजने में 30 मिनट्स और बचे हैं। क्योंकि टोटल 6 के बाद अगर 7 हमें टाइम चाहिए तो 60 मिनट्स लगते हैं। तो 6 के बाद अगर 30 मिनट्स हो गए, मतलब हाफ हो गया, तो मतलब 6 के और 7 के बिल्कुल बीच में जो है हमारा आर हैंड आ जाता। तो हमने थोड़ा सा आगे बना दिया है आर हैंड। अब 20 मिनट्स का क्या मतलब हुआ, 12 से गिनेंगे हम। यहाँ पर 12 से काउंट करेंगे, 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। मतलब 4 पर हमारा मिनट हैंड आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 पर मिनट हैंड, ये आ गया हमारा आर हैंड। तो ये हो गया 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। तो ये इस तरह से हमारा ये टाइम यहाँ पर आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, इसको रब कर देते हैं या इसको यहीं लिख लेते हैं, बी वाला जो है। बी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। तो हम यहाँ पर ये जो दोनों हैंड्स हैं इनको रब कर देते हैं। अब हमें क्या दिया है, 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। अब सेम चीज़ हम फिर से देखेंगे कि टाइम एक्चुअली में किसके आसपास का है, 7 के पास का है। तो हम जो हमारा आर हैंड है उसे हम 7 पर ले जाते हैं। अब आप देख लीजिए 7 के बाद सिर्फ 10 मिनट्स ही निकले हैं। मतलब अभी 8 होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, क्योंकि 8 होने के लिए कितने मिनट्स चाहिए, 60 मिनट्स चाहिए। 60 में से कितने मिनट्स निकल गए, 10 मिनट्स निकल गए। मतलब कितने मिनट्स बचे, 50 मिनट्स बचे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी तो बहुत टाइम है 8 तक आने में। तो इसलिए हम 7 के और 8 के बीच में नहीं रख रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 पर ही रख रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर चल जाएगा, लेकिन आप 7 पर ही रख लीजिए क्योंकि 7 पर भी चल जाएगा। तो 7 पर रखेंगे
अब यहाँ पर 10 मिनट्स हुए हैं तो 10 मिनट्स काउंट कर लेंगे 12 से, ये हो गए 5 मिनट्स 1 तक, और 2 तक हो गए कितने 10 मिनट्स। तो ये हमारा मिनट हैंड आ गया 2 पर। तो ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। अब आप लोगों के माइंड में ज़रूर एक यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि कब तक हमें आर हैंड जो है वो उसी नंबर पर रखना है, कितने मिनट्स तक पास हो जाएंगे तब तक हम आर हैंड को उसी नंबर पर रखेंगे। तो मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि 15 मिनट्स जब तक पास होते हैं, कितने मिनट्स 15 मिनट्स जब तक पास होते हैं, 15 मिनट्स पास होने तक आप उसे कहाँ रखिए, उसी नंबर पर रखिए जिस नंबर के बाद 15 मिनट्स पास हुए हैं। और जैसे ही 50 मिनट्स से ज़्यादा अगर मिनट्स आ जाते हैं, जैसे 20, 25 और 30 मिनट्स, तो फिर आप उससे क्या करिए, उसके बाद वाले नंबर के और उसके नंबर के बीच में रख दीजिए। जैसे अगर यहाँ पर 10 की जगह पे क्या होता 20 मिनट्स होता, तो हम इसे थोड़ा और आगे की तरफ रखते, इन दोनों नंबर्स के बीच में रखते। अगर यहाँ पर 40 मिनट्स होता तो और थोड़ा सा ऊपर रख देते, मतलब इतना कि बस ऑलमोस्ट 8 पर पहुँचने वाला है। तो हम इस तरह से ये पूरा काउंट करेंगे। तो अगर 15 मिनट्स है तो फिर आप उसी नंबर पर रखेंगे। अगर 30 मिनट्स हो गया, मान लीजिए अगर 30 मिनट्स हो गया, तो आप इन दोनों नंबर के बीच में रखेंगे आर हैंड को। और अगर 45 मिनट्स हो गया तो आप थोड़ा और ऊपर ले जाइए, यहाँ तक ऑलमोस्ट 8 पर, और उसके बाद में तो फिर टोटल 8 टाइम हो ही जाएगा, तो मतलब 8 पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें जो नेक्स्ट दिया है सी वाला जो क्वेश्चन है उसे करेंगे सॉल्व। अब सी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया है 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। अब यहाँ पर 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock की बात हो रही है, मतलब सबसे पहले देख लीजिए 8 o'clock, और उसके बाद कितने मिनट्स हो गए हैं 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। तो मतलब 30 मिनट्स निकल चुके हैं। अगर 30 मिनट्स निकल गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम 8 और 9 के बीच में आर हैंड को रखेंगे। तो ये 8 और 9 के बीच में हमारा आर हैंड आ गया। और मिनट हैंड कहाँ पर आएगा, 12 से लेके 3 तक 15 मिनट्स हो जाते हैं, 3 से लेके 6 तक 30 मिनट्स हो जाते हैं। तो ये हमारा आ गया मिनट हैंड। तो ये हो गए 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। ये हो गए हमारे 8:30 भी कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे डी वाला क्वेश्चन, 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। डी 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। अब हमें चेंज करना है, तो हम ये जो हैंड्स हैं इनको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। अब हमें फिर देखना है मिनट्स तो अभी 15 ही हुए हैं, 15 हुए हैं मतलब जो भी टाइम है उसी पर आएगा। जो भी 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, उसी पर आर हैंड आएगा। तो यहाँ पर 5 है तो हम लिख देंगे 5, तो 5 पर आर हैंड आ गया। अब 15 मिनट्स की बात हो रही है तो 12 से काउंट करेंगे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो ये आ गया हमारा मिनट हैंड। तो ये हमारे यहाँ पर क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, मतलब 5:15 भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर टाइम। अब हमें आगे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं इसे रब कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ जो क्लॉक है उसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, और आप ये क्लॉक जो है इसे ड्रॉ करने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ज़रूरत पड़ सकती है बनाने की भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। अब यहाँ पर इसका ज़रूरी नहीं है एक ही आंसर हो, यहाँ पर इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप लोगों के स्कूल्स में जो आपकी असेंबली होती है, जो असेंबली प्रेयर होती है, वो कितने टाइम की होती है ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो किसी के स्कूल में 30 मिनट्स, किसी के स्कूल में 45 मिनट्स, तो आप यहाँ पर उसका टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं
लिख देती हूँ 30 मिनट्स। ये मैंने लिखा है अपने हिसाब से गैस करके, लेकिन आप अपने स्कूल की असेंबली का टाइम लिख सकते हैं, जो भी एक एवरेज टाइम होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन याद रखिए 5 मिनट्स नहीं लिखना है, 5 मिनट्स की असेंबली नहीं होती है, थोड़ी लंबी रहती है असेंबली, प्रेयर होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ अनाउंसमेंट होता है, वो होती हैं, तो उसमें 20 to 30 मिनट्स तो लगते हैं। तो आप 20 मिनट्स भी लिख सकते हैं, 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं, स्कूल्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक। अब आप लंच ब्रेक का यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका जो लंच ब्रेक है वो कितने मिनट्स का होता है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 20 to 25 मिनट्स का होता है, कई स्कूल्स में 30-35 मिनट्स का भी होता है। तो हम यहाँ पर 25 मिनट्स लिख देते हैं, 25 मिनट्स। आप अपने हिसाब से आपका जो भी टाइम है स्कूल में लंच ब्रेक का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 39 पर ही। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो गेम्स पीरियड है वो कितने ड्यूरेशन का होता है। ये भी आपके स्कूल्स पर ही डिपेंड करता है। मोस्टली जो आपके जितने भी पीरियड्स होते हैं, मैथ्स और सब्जेक्ट्स के जितने भी पीरियड्स हैं और जो गेम्स पीरियड है, वो सब मोस्टली 30 to 45 मिनट्स के बीच में रहते हैं। तो यहाँ गेम्स पीरियड के लिए मैं 35 मिनट्स लिख देती हूँ। आप चाहें तो आप अपने स्कूल का टाइम भी लिख सकते हैं, ये बस एक गैस है, जनरल गैस, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इज़ इट द सेम टाइम एज ऑल अदर पीरियड्स। इज़ इट द सेम टाइम एज ऑल अदर पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होता है कि जो आपका गेम्स पीरियड होता है वो थोड़ा सा कम टाइम के लिए होता है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें दूसरे सब्जेक्ट से, इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनका जो टाइम है ड्यूरेशन वो ज़्यादा रहेगा। गेम्स पीरियड का ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है गेम्स में, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा थक जाती है। तो इसलिए मोस्टली आपके स्कूल्स में क्या होता है कि उसका टाइम थोड़ा सा कम रखते हैं। तो यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन किया है, इज़ इट द सेम टाइम एज ऑल अदर पीरियड्स। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे नो, क्योंकि ये छोटा होता है बाकी सारे पीरियड से। तो हम यहाँ लिख देंगे नो। अब उन्होंने हमसे रीज़न नहीं पूछा है तो हम आगे रीज़न नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पेज नंबर 39 जो है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये समझ में आए होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेज नंबर के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।